जवाब नहीं दे सकता। तो हम जानते हैं हमारी नमाजें कैसी होती हैं, हमारी इबादतें कैसी होती हैं। हम अगर जन्नत पे जाएंगे तो अपने दिल की वजह से जाएंगे। अल्लाह के बंदों की मदद करके हम जन्नत जा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी यतीम को अपने खाने में शामिल करे, कोई यतीम है और साथ खाना खिलाए, तो मैं इस बात की जमानत देता हूं कि वो जन्नत में मैं उसको ले जाऊंगा और जन्नत में यूं मेरे साथ होगा, करीब यानी नबी का पड़ोस हासिल होगा। यानी हमारा जो पड़ोसी होगा वो नबी आखिर जमा होगा। मुझे नहीं याद कि किस नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो नमाज पढ़ ले तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। इसलिए कि नमाज के लिए बड़ी शराइत है, उसमें सब कितनी शराइत हैं। और यतीम को अपने खाने में शामिल करना ये इखलास पर मबनी होकर ही होगा। रियाकारी के साथ किसी यतीम को आप एक वक्त खिला सकते हैं, उसकी किफालत आप नहीं कर सकते जब तक खुदा का खौफ ना हो, उससे मोहब्बत ना हो, उसके दर्द का आपको एहसास ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करने वाला और यतीमों की खबरगिरी करने वाला ऐसे ही है जैसे कोई साल भर रोजा रखता है और पूरे साल वो रात तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। मुझे कहते हैं सैयद जावेद अहमद नदवी। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया यहाँ पे? आज यहाँ पे शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी के बच्चों ने, ये बच्चों की एक सोसाइटी है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था अवामी मसाइल और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। यानी जो शहर में महल्लों में लोग रहते हैं उनकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और इस हवाले से हम सब की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। कोई गरीब है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, हर तरह की परेशानियाँ लोगों को होती हैं। बाद ऐसे बच्चे हैं पढ़ने वाले जिनकी तालीम का ख़र्चा पूरा नहीं हो पाता है। तो समाज के लोगों को ये एहसास पैदा करना कि वो मुख्तलिफ़ ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पढ़ाई का इंतज़ाम करें, आगे जो बेवाएँ हैं जिनके खाने पीने का मसला है उसका इंतज़ाम करें, ऐसे और दीगर जो कमज़ोर लोग हैं उनका इंतज़ाम किया जाए। क्या लगता है ये प्रोग्राम कितना कामयाब होगा, कितना असर होगा लोगों के? बिल्कुल, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें तो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करना चाहिए। हमें हरगिज़ नहीं देखना चाहिए कि कितने लोगों ने सुना या नहीं सुना। सुनाने से ही और कहने से ही बात बनती है। इसलिए अभी तो इब्तिदा, ये शुरुआत है, इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं है। आपने लीडरों के बारे में भी कहा जो राजनीतिक नेता हैं। हाँ, हमने कहा ज़रूर कि लीडर वो नहीं होता जो अपने को नेता कहने लगे और आके भाषण देने लगे। नेता वो है जो गरीबों, कमज़ोरों, बेसहारों की ज़रूरत का वो एहसास रखे और उनके लिए कोशिश करे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपना घर के लिए नहीं, लोगों के लिए, कमज़ोरों के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए वो कोशिश करे। वो असल हमारा लीडर और नेता है। आज अभी इस टाइम देखा है जितने भी नेता हैं सब सिर्फ अपने ही फायदे के लिए काम करते हैं। इसमें फ़र्क है, कम बेश का फ़र्क तो ज़रूर है। हमने तो अपने मुस्लिम समाज के हवाले से कहा है कि मुसलमानों में ऐसे नेता नहीं है और मुसलमानों में हमारे जो नेता होने चाहिए उस तरह से बहुत कम है। आखिर क्या लगता है, क्या कमियां हैं वो, या शिक्षित नहीं है या फिर वो नहीं, हाँ, ये भी है, शिक्षित भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे मुसलमान जाहिल हैं। असल में अभी जो कुछ बच्चों ने कहा ना कि मुसलमानों की बात नहीं, हमने लीडर की बात की। हाँ, नहीं, लीडर में शिक्षित तो हैं, क्यों नहीं है, लेकिन अब एक मसला ये है कि अच्छे भी हैं, दूसरों को फिक्र करने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्हें अपनी ज़्यादा फिक्र होती है। हालांकि उनको नौजवानों के लिए ये कहेंगे, बिल्कुल आप इस चीज़ को एक आंदोलन बना दो, तहरीक बना दो कि भाई हमें ऐसा लीडर चाहिए जो अपने घर की जिस तरह फिक्र करता है वैसी पूरे समाज की फिक्र करे, तब हम उसको लीडर मानेंगे। सबको साथ में लेके चले। बिल्कुल, आगे ये प्रोग्राम होता रहेगा। बच्चों ने तो ऐसे ही कहा कि हम इस चीज़ को आंदोलन बनाते हैं, हम बार बार करेंगे, बार बार करते रहेंगे और अच्छी बात भी है, इसको होना ही चाहिए। समाज में बेदारी लाने के लिए होता रहना चाहिए। जी सर, किस तरह का प्रोग्राम आज किस तरह का? शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी के ज़रिए अवामी मसाइल और हमारी ज़िम्मेदारियाँ उन्वान से एक सेमिनार हुआ जिसमें मुकर्रिरीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया कि अवामी मसाइल हैं उसके क्या हल है उसका, इस पे गौर हुआ और बहुत सी बातें, मुफीद बातें बताई गई कि हमें एजुकेशन में, हेल्थ में और अवामी मसाइल में किस तरह से रोज़मर्रा के माश में हमारी सोसाइटी में किस तरह से बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सी आवाम को एक पैगाम दिया है। यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा है
और इस प्रोग्राम से लोगों में एक नई सोच डेवलप होगी कि हमारी कौम के बच्चे किस तरह से अभी से तैयारी करें ताकि जो आगे की चुनौतियां हैं उसका मुकाबला कर सकें। चेयरमैन साहब, आपने एक बात कही कि यहाँ पे बहुत सारे होटल खुल रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी, इस पे क्या ये कहेंगे? शबाब मिल्लत का यही मिशन है कि बच्चे जिस शोबे में भी तालीम हासिल करते हों आगे की तालीम को बराबर जारी रखें। और ये काउंसलिंग भी करेगी ये रिफॉर्मर सोसाइटी, और उनको सलाह भी देगी कि आप यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं, आपका मुस्तकबिल यहाँ पर जाने से हो सकता है, आपकी नौकरियों में यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ मेहनत करें तो यहाँ पे नौकरियों में भी मौका मिल सकता है। तो ये बताए, काफ़ी लोग नहीं जानते एमए फाउंडेशन है क्या? एमए फाउंडेशन तो यहाँ पर यहाँ पर प्रोग्राम है, एमए फाउंडेशन का कोई उन्वान नहीं है। एमए फाउंडेशन यहाँ बैनर पे मैंने देखा एमए फाउंडेशन लिखा, इसका क्या मतलब, उसके बारे में मैं उसका कैंपस है। एमए फाउंडेशन उनकी एक ऑर्गेनाइजिंग है, सोसाइटी है जिसके तरीके से वो फलाई काम करते हैं। जमाल अरपन साहब